आज 8 दिसंबर किसानों के हित में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने किसानों को अपना समर्थन दिया। समर्थन देने के लिए मुरादनगर में आज आज़ाद समाज पार्टी में भीम आर्मी के कार्यालय पर हजारों की संख्या में मजदूर किसान आज आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। जैसे ही उनका काफिला दिल्ली रोड की तरफ बढ़ने लगा, वहां एडीएम गाजियाबाद, एसपी देहात, सीओ सदर, एसएचओ मुरादनगर लगभग सैकड़ों पुलिस बल के साथ काफिले को रोका गया। वहीं कार्यकर्ताओं के झंडे और पटाखे छीने गए। राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य निजाम चौधरी व संस्थापक सदस्य संजय जाटव, मोहनलाल बोबी उच्च अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद समस्त कार्यकर्ता व किसान रावली रोड पर बैठकर किसान विरोधी सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने के लिए सभी ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का निर्णय लिया। किसानों की इस लड़ाई में आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी साथ है। इस मौके पर उपस्थित रहे एजाज अहमद, इरफान प्रधान, दाऊद पठान, राकेश कसाना जी, आशीष जाटव, रविंद्र प्रधान, दीपांशु जाटव, दीपक गौतम, अनवर चौधरी, फारूक कुरैशी, इंतखाब आलम, सरताज अली, मोनू कोरी, अन्य क्षेत्रों से किसान उपस्थित रहे। वहीं हमारी प्राइम 18 न्यूज की टीम ने निजाम चौधरी से बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। राहिल कसार के साथ अबशारुल्लाह की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। नमस्कार, आदाब। मैं अबशारुल्लाह आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम 18 न्यूज चैनल पे। 8 दिसंबर आज के दिन किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि पूरे देश का एक साथ स्टैंड होना था, लेकिन हम काफ़ी दिनों से आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से असपा पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो किस तरह से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके धरनों पर जा रहे हैं, उनको पूरा आश्वासन दे रहे हैं। वहीं हमने आज जो है वरिष्ठ नेता निजाम चौधरी जी से बातचीत करते हैं कि आखिर 8 दिसंबर को उनका जो आंदोलन था भारत बंद का, वो कैसे रोक पाया है और अभी आगे कार्रवाई क्या है। जय भीम। देखिए, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है और कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। और तुमसे पहले जो यहाँ तख्ते नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था। हिटलर शाही और तानाशाही ना कभी चली है ना कभी चलेगी। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, बहुत खूबसूरत संविधान दिया है। आर्टिकल 14, 15, 25 में हमें सारे अधिकार दिए गए हैं। हमारा अधिकार है, यदि सरकार कोई काला कानून लाती है आम जनमानस के खिलाफ, तो लोकतंत्र में हमें अधिकार है, हम यदि संसद हमारी बात नहीं सुनना तो हम सड़कों पर अपनी बात सुनाने का अधिकार रखें। आज 8 दिसंबर को भारत बंद था किसानों की तरफ से, और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से हमने उनको पूर्ण समर्थन दिया कि इस काले कानून के खिलाफ हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये काले कानूनों में कोई संशोधन नहीं हो जाता या ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते। तो जिस तरह से आज 8 तारीख में आप कानून बंद कर रहे थे, मतलब देश बंद के लिए जा रहे थे, तो किस तरह से कार्रवाई रही? पुलिस ने किस तरह से रोका? कब से शुरू हुआ था ये सब? ये इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने इंदिरा गांधी का दौर भी देखा है, मैं उनको बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री मानता था, लेकिन उनके दौर में भी विपक्ष सड़कों पर होता था, धरने प्रदर्शन होते थे, लोगों को अपनी बात कहने के अधिकार होते थे। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ये देश संविधान से चल ही नहीं रहा, ये हिटलर शाही और तानाशाही से चल रहा है। आज जो भी बोल रहा है उसका मुंह बंद किया जा रहा है, जो बोल रहा है उसको देशद्रोही करार दिया जा रहा है। आपसे किसने कहा था, किस किसान संगठन ने आपसे मांग की थी कि आप ये काले कानून लाइए? एक संगठन का नाम बता दीजिए आपने, उस संगठन ने आपसे ये कानून मांगे हो। किसान आपसे मांग नहीं रहा है और आप ये काले कानून किसानों पर थोप रहे हो। एमएसपी पे आप गारंटी नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो एमएसपी पे गारंटी? क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू कर रहे हो? क्यों मंडियां ख़त्म कर रहे हो? अगर ये कानून इतने ही अच्छे हैं तो क्यों आज पंजाब, राजस्थान, हरियाणा का किसान जाड़े पाले में सड़कों पर अपने बच्चों को लेके पड़ा है, अपने परिवार को लेके पड़ा है? क्यों पड़ा है? तो ये चीज़ें समझनी होंगी भारतीय जनता पार्टी के उन तानाशाही नेताओं को, नरेंद्र मोदी की सरकार को,
कि ये मुल्क बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलेगा, तुम्हारी तानाशाही और हिटलरशाही से नहीं चलेगा। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आप सुबह भारत बंद के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे निकल रहे थे और किस तरह से पुलिस प्रशासन और ने आपको रोका है, क्या क्या कार्रवाई रही उसमें? देखिए, हमने यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर हमने अपनी तैयारी की थी और क्षेत्र में हम लोग घूमे थे। हमारी पूरी तैयारी थी कि आज हम किसानों को जो काले कानून आए हैं उनके समर्थन में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भी सड़कों पर उतरेगी। उसी के मद्देनज़र हमारे यहाँ लगभग सुबह 1000 के लगभग आदमी आ चुके थे और हमारे बहुत लोग रास्ते से वापसी, पुलिस ने जबरिया ट्रैक्टरों को वापसी कराया। हमारे आदमी जो सड़कों से आ रहे थे पैदल मार्च करते हुए, उनको जबरिया भगाया, तो यहाँ आने नहीं दिया। हमारी यहाँ गैदरिंग लगभग 3-4 हज़ार की गैदरिंग होती, तो हम लोग बहुत बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे थे इस केंद्र की सरकार के ख़िलाफ़ जो ये काले कानून लेकर आई है। लेकिन पुलिस ने यहाँ आकर के जब हमें बाहर सड़क पर जाने नहीं दिया तो हम लोग यहीं अपनी कॉलोनी पे धरने पर बैठ गए। यहाँ धरने बैठने के बाद में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी आ जाते हैं, जिनमें एसपी आ रहे हैं, एडीएम हैं, सीओ हैं, तमाम फोर्स यहाँ आ जाती है और जबरिया हमारे गले में ये पट्टे पड़े, इनको छीन लिए, हमारे झंडे छीन लिए, हमारे बैनर छीन लिए कि आप लोग अपनी पार्टी के नाम पर यहाँ आंदोलन नहीं करोगे। तो लोकतंत्र में पहली बार मैंने संविधान की धज्जियाँ उड़ते हुए देखी हैं कि पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन जो है सरकार के इशारे पर एक तरफा काम कर रहा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, प्रशासन और पुलिस को सोचना चाहिए। आप भी किसान के बच्चे हैं। हर तबका किसान से जुड़ा है, किसानी से जुड़ा है, कमेरा से जुड़ा है। किसान यदि बाज़ार में आना बंद कर दे तो व्यापारी की दुकान बंद हो जाएगी। व्यापारी की दुकान बंद हो जाएगी तो उससे कनेक्टेड जितने व्यापार हैं वे प्रभावित होंगे। इस मुल्क में लगभग 60 करोड़ की आबादी किसानों की, 40 करोड़ की मज़दूरों की, इतना बड़ा तबका प्रभावित होने जा रहा है और केंद्र की सरकार के कान में जू तक नहीं रह गई। उसी को जगाने के लिए आज हमने ये आंदोलन रखा था। चंद्रशेखर आज़ाद भी जो हैं एक कर्मठ नेता हैं, वो हमेशा दलित और किसानों के साथ खड़े रहे हैं। तो अब जो आज भारत बंद में है उसमें वो क्या कार्रवाई कर रहे होंगे? मुझे उनके बारे में पता नहीं है, वो किस जगह हैं और किस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। मुझे अपना पता है, मैं मुरादनगर में उन्हीं के कॉल पर, उन्हीं के आदेश पर मुझे आदेश था कि आप मुरादनगर में करें, तो मैं यहाँ कर रहा था। इस बारे में उनको बताया गया कि प्रशासन ने किस तरह से आपको रोका गया है? हाँ, उन्हें हमने अवगत करा दिया है। हमने अपना प्रोग्राम किया है, हमें प्रशासन ने सड़क पे नहीं जाने दिया, हमने अपनी कॉलोनी में ही प्रोग्राम किया है। हमारे आदमियों ने यहीं 1 घंटा लगभग मीटिंग करी, यहीं तानाशाही सरकार के ख़िलाफ़ जमकर हमने नारेबाजी की, जन विरोधी कानूनों के ख़िलाफ़ वापस लेने की मांग की, आला अधिकारियों से कहा। उन्होंने ज्ञापन, हमने कोई बना नहीं था तो इसलिए ज्ञापन देने का कोई सवाल ही नहीं था, हमने वर्बली अपना उनको बता दिया। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी आप इसे ख़त्म कर दीजिए, तो हमने ख़त्म कर दिया। फिर तो देखा किस तरह से असपा पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, अब हमें यहाँ नज़रबंद कर रखा है। हमारे लोगों को हटा करके, हमारे जो लोग सड़कों से आ रहे थे उनको भगा करके अब हमें यहाँ नज़रबंद करके बैठा रखा है। हमें यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ कल जो प्रशासन ने रुख तय किया था, वही कहीं ना कहीं आज असपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके घरों में, उनके कार्यालयों पर ही नज़रबंद किया गया है। बाई खबरों के लिए राहिल कस्सार के साथ अबशार उल हक, प्राइम 18 न्यूज़, गाजियाबाद। चाय नहीं ली था ना? चाय यार, बस इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा